तो बेसिकली सोप किसके लिए होता है? सोप प्रोटोकॉल या डॉक्यूमेंटेशन जो होता है इस फॉर मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन। अलग अलग है, बड़ा लंबा चौड़ा, जितनी स्पेशलाइजेशन उसके लिए सबका है। कुछ अपना असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट को छोड़ दो, असेसमेंट का सबका अपना फॉर्मेट है। तो अभी सिर्फ हम मस्कुलोस्केलेटल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इस पे भी आज सिर्फ हम ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, सारा चीज नहीं डिस्कस करेंगे। कॉकटेल नहीं बनाना है, तुम लोग के पास में भी होगा, हम सबके पास में होता है। जितने इंस्टीट्यूशन जितनी जगह के हैं वो सब कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है नहीं। कुछ मेडिकल वाले को फॉलो करते हैं, कुछ का अपना है, कुछ खुद का बनाया हुआ है ऑलमोस्ट। लेकिन 80-70% एलिंग्स मिलेंगी सब में सेम। प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना। वो वाली हेडिंग जब देखते हैं तो स्टूडेंट पहले ही भागने लगता है कि इतना एड्रेस क्या बन रहा है, शॉर्टकट मारो, पहली फुर्सत में डायग्नोसिस बनाओ। कौन मरेगा वो 3 पेज 4 पेज देखते ही साथ, उसमें से भी बस बहुत ज्यादा हुआ सब्जेक्टिव तक आया। और उसके बाद जहाँ तो उसका मेन रोल आता है, सो का क्या है, इट इज स्टैंड फॉर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड प्लान फॉर ट्रीटमेंट। ये पूरा असेसमेंट से लेके मैनेजमेंट तक का इसी फॉर्मेट में होता है। लेकिन ये 2 पॉइंट जो होते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये वाला जो होता है ये टोटल डिपेंड होता है कि आपका जो पेशेंट आपको एक्सप्लेन करता है, पेशेंट रिपोर्टिंग सीधे सीधे, ये पेशेंट आपको बता क्या रहा है, ठीक है। पेशेंट रिपोर्टिंग, अब वही बोला, जितने लोग उतनी तरह की रिपोर्टिंग। कोई कुछ शॉर्टकट में मार देता है, हालांकि बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होता है, लेकिन अगर कायदे से देखोगे तो इसमें भी टेक्निकलिटी आएगी। टेक्निकलिटी आपकी अपनी आएगी। तो क्या टेक्निकलिटी होती है, पेशेंट से जो हम लोग करते रहते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास, तो यहाँ पे भी पर्सनालिटी मैटर करती है। आप पेशेंट को असेस कर रहे होते हो और पेशेंट आपको असेस कर रहा है। आपको लगता है आप बहुत स्मार्ट हो, पेशेंट आपसे ज्यादा स्मार्ट होता है, वो चाहे लेमैन हो, जिसको आप बिल्कुल जाहिल समझ रहे हो, उसका दिमाग तो आपसे कई गुना अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो कभी ये नहीं करना है। तो पेशेंट रिपोर्टिंग, अब इन सब चीजों का कहने का मतलब ये है कि जब पेशेंट से आप इंटरेक्ट कर रहे हो उसी टाइम पे आप या तो पेशेंट को बना लोगे पेशेंट अपना, या पेशेंट खो सकते हो। तो कैसे होता है कि पेशेंट प्रॉब्लम लेके आया है, पता नहीं किस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसमें कुछ चीजें अनटोल्ड है या हिडन है, जो कहीं पे कोई एक्सप्लेन नहीं करता। उसमें 3-4 चीजें होती हैं। एक, आप पेशेंट को कैसे हैंडल कर रहा है, कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, कितना पेशेंट कंफर्टेबल है, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो क्या है, ठीक है, कितना प्राइवेसी है, ये सारी चीजें इसके लिए। अब इसमें तो होगा कुछ हेडिंग स्टार्ट होती है, जहाँ से कहाँ से स्टार्ट होती है, एक तो डेमोग्राफिक डेटा हो गया, उसके बाद चीफ कंप्लेंट सबसे मेन पॉइंट आया, लास्ट में आपका जाके सोशल एंड पर्सनल हिस्ट्री जो भी है वहां पे खत्म हो जाती है कहानी। वहीं तक पेशेंट बताता है, वहीं तक आप पूछते हो। वो तो हेडिंग, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, किस हेडिंग में क्या मेंशन करना है, कैसे मेंशन, वो बात की बात है। अभी हम एक और ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। तो ये जो 3-4-5 पॉइंट हमने डिस्कस किए कि कंफर्टेबल कैसे होएगा, देखा होगा, खुद ही जाते हो कहीं पे दिखाने के लिए जाओगे तो क्या होगा, आते ही साथ डॉक्टर साहब बहुत जल्दी में है, डॉक्टर साहब जो देख भी नहीं रहे आपकी तरफ, डॉक्टर साहब मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, और हाँ क्या है, वो पेशेंट वही देख लेता है कि डॉक्टर साहब तो कुछ बड़े वाले हैं या बहुत बड़े वाले हैं और नाम भी सुन के आए हैं, लेकिन उनके पास टाइम इतना नहीं है कि वो कायदे से उसको इंटरेक्ट करे। मतलब यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड द पेशेंट। वो तो लगेगा हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम लेके आए। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो, आप 2-4 पॉइंट आपके आएंगे, उस तरह के बहुत पेशेंट देख लो, लेकिन पेशेंट को स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है उसको, ठीक है। तो एक चीज ये हुई, और एक दूसरी चीज हुई कि पेशेंट आपको बताने आया, आप पूरा का पूरा अपना मोबाइल अपने साइड में रख दिया,
या जो भी इंटरफेयरिंग है वो सारी चीज साइड में, और उसकी बात ऐसा सुनता है कि जैसा लगता है कि उससे इम्पोर्टेंट आदमी कोई नहीं है ना। तो वहां पे क्या है, यहीं से आप पेशेंट को गेन करना है साथ, कंफर्टेबल, जल्दी नहीं करना है। एक पेशेंट देखना है, आराम से देखना है, और पेशेंट को ओपन एंडेड रखना है। वो बोला ना फॉर्मेट वाला, हाँ, नाम बताओ, हाँ, क्या दिक्कत है, फिर हेडिंग, अगली हेडिंग क्या है, ये नहीं करना है। पेशेंट को बिल्कुल पहले थोड़ी सी बातचीत कर ली, जैसा लगा किस तरह का पेशेंट है, उसकी अपनी पर्सनालिटी होगी, उसके लेवल पे जाकर वैसे ही बात करना चालू कर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंट्रोवर्ट हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, एम्बीवर्ट हो सकता है कि हाँ, आते ही साथ वो अपनी कहानी भी बता रहा है, मतलब प्रॉब्लम भी बता रहा है, उसके साथ में चार चीजें और बता रहा है, वो सब सुनना है, घर की कहानी भी सुनाएगा, वो भी सुनना है ना। कुछ होता है कि टू द पॉइंट, पेट में दर्द है, कब से है, 4 दिन से है, उसके आगे बोल ही नहीं रहा है। तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बोलो कि जो कुछ आपको प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना चालू करो, हमें कोई जल्दी नहीं है, एक एक चीज आप एक्सप्लेन करो आराम से, हमारे पास बहुत टाइम है। फिर पेशेंट एक्चुअल एक्सप्लेन करना चालू करता है, उसको लग जाता है कि हाँ डॉक्टर साहब पूरा फ्री है, हमें सुनेंगे, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन देगा वो पूरी की पूरी आपको देगा। और पेशेंट जो कुछ भी बता रहा है, ये प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये दोनों के बाद में जो हम कॉकटेल बनाते हैं, वो होता है असेसमेंट। जो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली पेशेंट की वर्डिंग में, उसको क्रॉस चेक किया यहाँ से ऑब्जेक्टिव से, और उन दोनों का हो सकता है कुछ चीजें पेशेंट बता रहा है लेकिन यहाँ से मैच नहीं हो रही, पेशेंट ने बोला यार बहुत दर्द है, सीवियरिटी लेवल ऐसा बता रहा है कि लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, और मस्कुलोस्केलेटल और हिस्ट्री कुछ ऐसी दे रहा है, कल रात में गिर गए थे, कोई दूसरी कंडीशन हमने ये चीजें भी ऐड की, हो सकता है, और कोई दूसरी पेन का भी अपना असेसमेंट होता है, हम पेन असेसमेंट में डिस्कस करें, तो कोई दूसरी कंडीशन हो सकती है उसमें बहुत सीवियर, लेकिन एक पेशेंट बता रहा है कि नहीं हम बाइक से गिर गए, हम सीढ़ियों से गिर गए, बस ऐसा गिरे, और फिर आप दिया पाल्पेशन किसका पार्ट है, ऑब्जेक्टिव का, उसकी वर्डिंग में तो यहाँ पे पेन है, सोमैटिक टाइप का लग रहा है कि चोट लगी है इस वजह से पेन आया, वहाँ कुछ ही नहीं मिल रहा है। अब ये क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं होएगा। लेकिन अगर वो कुछ पुलिस थाना गांव की लड़ाई हो, स्ट्रीट फाइट हो, सामने वाले के ऊपर एफआईआर करनी है, उसमें भी मेडिकल होता है, तो हम तो ऐसी ही कहानी बताएंगे कि लंबा केस भले, समझ रहे, या साइकेट्रिक का पेशेंट हो सकता है, आपको तो लग रहा है नॉर्मल है, तो अपनी एग्जैजरेट करके बता रहा है, बट ऑब्जेक्टिवली आपने फाइंड आउट किया कुछ भी नहीं। इवन अब यहीं पे तो है, थोड़ी देर बाद आप उससे बात करते करते करते, क्योंकि एक्चुअल पेन होगा तो वहीं पे रहेगा, बात करते 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 कहीं और पे दबा रहे हैं, कह रहे यहीं पे था ना, अभी हमने क्या किया, वो डाइवर्ट हुआ, थोड़ी देर इधर उधर की बात की, कुछ और चीजें ली, अब वो भूल चुका है कि हमने बताया कहा था पेन है, उसने तो यहाँ पे बताया, आप हाथ ले जाके यहाँ पे रख दिया और बोला यहाँ पे दबाया, यहीं पे है ना, हाँ, हाँ, फिर उसको याद आया, अच्छा हाँ ये भी बताना है यहीं पे, मतलब क्या है, वो खेल रहा है आपके साथ, ये भी हो सकता है, साइकेट्रिक हो सकता है, कुछ लीगल और वो वाले जो केसेस वाले होते हैं, उस तरह के भी पेशेंट ऐसे ही करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये चीज भी हमें फर्दर मतलब उसमें आप करोगे, यही इम्पोर्टेंस है कि इन दोनों का, इसीलिए बोला कि इन दोनों का जो मिल रहा है, एक से इंफॉर्मेशन मिल रही है, दूसरे से क्रॉस चेक हो रही है, और तीसरे में हम उस चीज के ऊपर अपना तैयार कर रहे हैं आगे का टोटल की डायग्नोसिस क्या है, समझ में आई बात। तो खैर वापस आते हैं सब्जेक्टिव पे, तो कंफर्टेबल हो गया, आप एक्सप्लेन करेगा, अब कुछ चीजें और है कि आपने चलो गेन तो कर लिया, लेकिन सब कुछ होने के बाद इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है। हमारे पास पेशेंट आता है तो अक्सर हम, तुम लोग खड़े होते हो खोपड़ी पे,
अक्सर हम कहते हैं ना, जाके किनारे बैठ जाओ। वो क्यों बोलते हैं? वैसे भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन किनारे बैठने का मतलब ये होता है कि कभी कभी पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होता, डॉक्टर साहब के साथ कंफर्टेबल होएगा। और फीमेल भी हो सकती है, उसकी अपनी कोई पर्सनल, हो सकता है हमारे से शेयर करना चाह रही हो, कुछ और एडिशनल हो, कुछ ऐसी चीज हो जो सबके सामने शेयर नहीं कर सकते। तो वहां पे अब वो यूं देख रही है, तो इतना समझ में आना चाहिए बॉडी लैंग्वेज से कि वो कंफर्टेबल वहाँ एनवायरनमेंट में नहीं है। तो आपका सेंस ये होना चाहिए कि जब ऐसी कोई चीज हो रही है तो वहां से हट ही जाओ, ज्यादा अच्छा है। या आप कहीं पे हो तो कभी ऐसे प्रैक्टिस करो ही ना। हमें बाजार में लेके पेशेंट नहीं असेस करना है, पेशेंट का प्राइवेसी मेंटेन करनी है। और जितना प्राइवेसी मेंटेन होगी, असेसमेंट के लिए हमेशा एक अलग केबिन होता है, कभी भी खुले में निकलता होता है तो कर्टन डाल दिया उसके लिए, और होता है। वो तो ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन फिर भी पेशेंट वर्बली कुछ शेयर करना चाहता है। पेशेंट हो सकता है कि सिंपल सा बैक पेन की कंप्लेन कर रहा है, कोई फीमेल है, उसका कुछ फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आप तो बना लोगे लो बैक एक, लो बैक एक है, नहीं होगा। हो सकता है कुछ गायनेकोलॉजिकल कंडीशन हो, डिस्मेनोरिया हो, एमेनोरिया हो, कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं कि बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। दैट ऑल मिमिक लाइक लो बैक पेन। समझ में आ रही? तो जो प्राइवेसी की बात की, कंफर्ट, ओवरऑल पेशेंट कैसे गेन करोगे, या पेशेंट आपका एक्सप्लेन कैसे करना है, या पेशेंट कब फील करता है कि हाँ हम फ्री हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब सीरियसली सुन रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड पॉइंट होते हैं। अब उसमें हेडिंग में तुम्हारे सब्जेक्टिव में जाओगे तो एक पॉइंट होगा पर्सनल हिस्ट्री। एक मेल पर्सनल हिस्ट्री कैसे बताएगा भाई? कुछ होती है पर्सनल हिस्ट्री का रिलेवेंस होता है, मेडिकल में सारी चीजों का होता है अपना। अब खांसी आ रही है, अब्बा खड़े हुए हैं बगल में, वो घर से बाहर निकल के तो सिगरेट पीता है। अब वो अब्बा के सामने कैसे बोले हाँ डॉक्टर साहब सिगरेट पीते हैं, तो अब्बा को तो नहीं मालूम है। हाँ, होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो पर्सनल तो गई, और सीधे सीधे मालूम है कि ये पर्सनल से लेना देना है, लेकिन डॉक्टर साहब के सामने अब बोलना भी चाह रहा है कि हाँ एक बार, दो बार, तीन बार, जो भी है बताना चाह रहा है, लेकिन नहीं बताएगा। वो इसीलिए नहीं बताएगा, फिर से एनवायरनमेंट उसके अपने पर्सनल लोगों से भी हो सकता है। और ड्रिंक करता है, लेकिन घर वालों की नजर में बना हुआ है बिल्कुल, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है। बाहर निकल के बिरयानी चल रही है, लेकिन अब बिरयानी वो जाके कहीं और कर रहा है, घर में तो उसके बिल्कुल वो वाला माहौल है। तो डाइटरी हैबिट, हाँ, ये सारी चीज समझ में आ रही, ये पर्सनल वाले में हो गया कहीं ना कहीं, ये हिडन होता है। सोशल हिस्ट्री या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, वो भी आता है सब्जेक्टिव में। ये कुछ पॉइंट है जो मतलब जो जहाँ पे गड़बड़ी होती है, जब खोद के निकालो तब निकल के आती है, या आपकी गड़बड़ी की वजह से पेशेंट नहीं निकाल, ठीक है। और उसका हर चीज का हमारा, आप ये माइंडसेट से चल रहा है कि उसके नाम से लेके जितनी भी चीजें हैं, हर चीज का अपना रिलेवेंस है। तो हमें पेशेंट से सीधे तो ये नहीं बोलना है कि भैया ऐसा है, कबाब खाते हो कि नहीं खाते हो, बवाल हो जाएगा है। तो फिर घुमा फिरा के हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल ऐसा भी नहीं है कि कबाब नहीं खाते, मतलब बिरयानी नहीं खाते। हाँ, कोई होगा जो बिल्कुल आज भी बिल्कुल रिजिड है, स्टिक है, वो वेजिटेरियन है। मेजोरिटी अब आ गई है नॉन वेज पे। तो अब उसी कंडीशन में आपको कैसे पूछना है वो आपका स्किल है। सीधा सीधा क्वेश्चन कभी कभी नहीं होता है, उसको घुमा के करते हैं, तो वो भी होना चाहिए, ठीक है ना। और उसका हमसे क्या लेना देना है कि अगर मस्कुलोस्केलेटल में है और एक आदमी ऐसे ही है, स्पेशली फीमेल के साथ में प्रॉब्लम आती है कि डायबिटीज से आपका मस्कुलोस्केलेटल का बहुत कुछ लेना देना होता है, ठीक है ना। मेल तो बाहर निकल के इधर उधर तीन बाज कर लेता है, मेल तो आज के टाइम पे कितने वेजिटेरियन रह गए हैं वो तो अलग इशू है। लेकिन फीमेल के साथ में अभी भी रिलीजियस होता है उसका मैटर अपना, तो
उनके घर में तो नहीं होता, और हो सकता है उनकी डाइट में जाके देखोगे तो दो ही सोर्स जो नेचुरल सोर्सेज हैं, या तो आपके पास डेली डेयरी प्रोडक्ट होंगे, उसके साथ फीमेल के साथ अक्सर ये देखने को मिला है कि दूध नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? वो पेट में कुछ अजीब सा होने लगता है, गैस बनने लगती है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, और एक बहुत कॉमन सा है कि हमें महक नहीं अच्छी लगती, इसलिए हम नहीं पीते। तो डेयरी प्रोडक्ट तो ऐसे ही गया, नॉन वेज वो खाती नहीं है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आपका कैल्शियम का जो सोर्स है वो गया। ठीक है ना? तो उनमें फिर ये प्रॉब्लम और ज्यादा अर्ली होती है, जो डिजेनरेटिव चेंजेस वगैरह आते हैं वो और जल्दी आते हैं। तो उसका भी लेना देना है। या जो नाम का बोला कि अगर कोई बोल रहा है कि हाँ भाई अतुल है, तो अतुल तिवारी है तो उनसे कैसे पूछना है, या मिराज अहमद है तो उनसे कैसे पूछना है, या श्रीवास्तव है तो उनसे कैसे पूछना है। ये सब अपनी अपनी कैटेगरी है, जिनका अपना खाने का स्टाइल है। ठीक है ना? तो यही मेन सब्जेक्टिव वाला ही अभी फोकस करेंगे, और अगली बार अब हेडिंग वाइज अभी पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लो, लेकिन पेशेंट की इंफॉर्मेशन पेशेंट से लो। एक सीधा पढ़ना होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंटेशन है, और जैसे आप शॉर्टकट मार रहे हो वैसे सामने वाला भी शॉर्टकट मार भी रहे हो, और ये तो छोड़ दो, फाइल किसी की भी हो। ठीक है, हो सकता है बहुत बड़े डॉक्टर साहब ने बनाई हो, उनके पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो बनाए होंगे, फिर भी मान लिया कि बनाया है उन्होंने। गलती कोई भी कर सकता है, 20-20 साल 25-25 साल तक करने के बाद में गलती हो जाती है, गलती किसी से भी हो सकती है। और गलती के साथ में अभी जैसे पूछा था ना कि आरटीए का क्या होता है, तो सामने वाले ने गूगल पे निकाल के रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का केस बना दिया। सामने पेशेंट पड़ा हुआ था, देख के आया, लेकिन आरटीए का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं बना। ठीक है, पेशेंट सामने था, तो ऐसी गलती होती है। तो पेशेंट फाइल मिलने के बाद भी, फाइल ऑलरेडी है, लेके चले जाओ, पेशेंट से क्रॉस चेक कर लो, ज़्यादातर इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो जाएगी, जो मिसिंग है वो खुद से निकलवा लो। ये फंडा होता है कभी भी आईपीडी जाने का, या आईपीडी क्या मतलब कभी भी असेसमेंट कर रहे हो तो ये ज़रूर फॉलो करो। बाकी ऑब्जेक्टिव में तो बहुत लंबा है, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस।